लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस का मतलब होता है गर्दन की स्पाइन का कर्व कुछ इस तरह होने के बजाय सीधा हो जाना। नॉर्मली हमारी गर्दन की स्पाइन एक कर्व शेप में होती है जिसे लॉर्डोटिक कर्व कहते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगातार गलत पोस्चर में रहने के कारण ये कर्व धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और स्पाइन स्ट्रेट यानी सीधी होने लगती है। गर्दन गलत पोस्चर में जनरली तब रहती है जब आप काफ़ी देर गर्दन को आगे झुकाकर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, अपने लैपटॉप पर ऑफिस वर्क करते हैं, सिलाई मशीन पर काम करते हैं और इसके अलावा यदि किचन में बहुत देर खड़े होकर काम करते हैं तो भी गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई रहती है, जो कि एक गलत पोस्चर है। इसलिए कुछ भी काम करते हैं तो ये कोशिश करें कि गर्दन गुड पोस्चर में रहे, यानी आगे की तरफ ज़्यादा देर झुकी हुई ना हो। यदि आपको गर्दन के गुड पोस्चर के बारे में जानना है कि आखिरकार गुड पोस्चर बोलते किसको हैं, तो इसके लिए आप बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके दोनों कान कंधों के लेवल में हों। अगर कान कंधों से आगे रहते हैं तो इसका मतलब आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, जिसे लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोटिक और फ्लैट नेक भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस की दिक्कत है तो वो इसको ठीक करने के लिए खुद से क्या कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप सीधा सोते हैं तो गर्दन के नीचे आप एक टॉवल को रोल करके इस तरह से लगा सकते हैं ताकि सोते समय आपकी गर्दन पर कर्व मेंटेन रहे। इसमें ध्यान दें कि रोल को सिर के नीचे नहीं बल्कि गर्दन के नीचे लगाना है। ये तो थी सीधा सोने की बात। अब जब आप करवट से सोते हैं तो फिर आप नॉर्मल साइज़ का तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि गर्दन साइड में लटके ना, वो बिल्कुल सपोर्टेड रहे। इसके अलावा नेक पोस्चर को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं। सबसे पहली है चिन टक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी चिन को इस तरीके से पीछे ले जाकर टक करना है, 5 सेकंड होल्ड करना है और फिर रिलैक्स कर देना है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 4 से 5 बार रिपीट करिए और एक बारी में 10 से 15 बार करिए। इसके बाद है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस में आपको अपनी गर्दन को सभी डायरेक्शंस में 10-10 बार मूव करना है, मतलब आगे पीछे दाएं बाएं। इस एक्सरसाइज को करने से सर्वाइकल स्पाइन के जितने भी जॉइंट्स की रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो गई है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगी, तो इसलिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। नॉर्मल लॉर्डोटिक कर्व को फिर से मेंटेन करने के लिए यदि टाइट मसल्स की स्ट्रेचिंग करते हैं तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसमें आप गर्दन की लेफ़्ट साइड की मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए अपने राइट साइड हैंड को कान के पास रखें और फिर गर्दन को राइट साइड बेंड करें। ऐसा करने पर आपको लेफ़्ट साइड मसल्स में खिंचाव महसूस होगा। खिंचाव उतना ही रखें जितना आप बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर ज़्यादा लगता है तो गर्दन को थोड़ा कम मोड़ें और फिर पोजीशन को कम से कम 10 सेकंड्स तक होल्ड करके रिलैक्स हो जाएं। ऐसा आप दोनों साइड्स के लिए 10-10 बार रिपीट करें। स्ट्रेचिंग करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपकी गर्दन दोनों कंधों के सिधाई में रहे, इसलिए इस एक्सरसाइज को शीशे के सामने बैठकर करें। लास्ट एक्सरसाइज है टावल पुल एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक फोल्डेड टावल लेना है, फिर इसे गर्दन पर लगाकर पुल करना है और साथ में ही सिर को भी पीछे लेकर जाना है। इस पोजीशन को कुछ सेकंड होल्ड करके रिलैक्स करना है और फिर सेम एक्सरसाइज को 10 बार रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है सर्वाइकल लॉर्डोटिक कर्व को रिगेन करने में, इसलिए इस एक्सरसाइज को आप रोज़ाना ज़रूर करें।
अब तक वीडियो में जो भी एक्सरसाइजेस बताई गई हैं ये सभी होम एक्सरसाइजेस हैं जो आप खुद से घर पर कर सकते हैं। यदि लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस के कारण से आपको सिर दर्द भी रहता है, चक्कर भी आते हैं और अगर हाथ में भी दर्द आता है तो ऐसे में आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाएं ताकि कंप्लीट असेसमेंट करके ट्रीटमेंट शुरू हो पाए।